राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल ऋषि मदन मोहन लाल की श्री बालकृष्ण लाल की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की भागवत भगवान की परम पूज्य श्री जी महाराज की परम पूज्य गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज की समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय गौ माता की जय वल्लभाधीश की जय गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गिरिराज महाराज की परम अनुकंपा से आचार्य चरण के अनुग्रह से गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हम और आप सब लोग प्रभु की ललित लीलाओं से निश्चित श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम उन परम रसमयी लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। श्री शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति का वार्षिकोत्सव आचार्य चरण के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस रसमय यज्ञ की चौथे दिन के प्रातःकालीन सत्र के इस पावन वेला में हम और आप उपस्थित हैं। हम लोग विचार करते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को कैसे रिझाया जाए। तो सबसे सरल साधन है सत्संग, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हम आचार्यों की, वैष्णवों की रहनी और परिपाटी से वह सब सीखते हैं कि कौन सी पद्धति से सेवा करें कि भगवान श्री जल प्रसन्न हो जाए। कल महाराज श्री की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। वचनामृत तो दिव्य ही होते हैं, पर एक बात तो बहुत पते की कही, वह यह कही आज हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, करते हैं। आचार्य चरण गुरुदेव की सेवा भी करते हैं, पर वैष्णव सेवा से जो हम कतराते हैं, वहां जो समानता का भाव उत्पन्न होता है, इस भाव में परिवर्तन सत्संग के माध्यम से ही संभव है। सच बात तो यह है, हमारे हृदय में से सेवा की भावनाएं कम होती जा रही, और हम तो यह विचार करने लग गए ये भी वैष्णव, हम भी वैष्णव, तो हम क्यों सेवा करें। पर यह निश्चित है, सेवा करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है, सदा मुनाफे में रहता है। जो सेवा करता है वह सदा मुनाफे में रहता है। तो यदि हम भावपूर्वक सेवा करें ना,
तो निश्चित ही हमारे आध्यात्म की उन्नति होती है। जब भाव बढ़ता है तो लौकिक में भी फायदा होता है। आप व्यापारी लोग हैं ना, तो फायदा कब होता है? जब भाव बढ़ता है। तो भाव का महत्व लौकिक में भी है, अलौकिक में भी है। अलौकिक में भी लाभ तब होता है जब हमारा भाव बढ़ता है, और लौकिक में भी लाभ तब होता है जब भाव बढ़ता है। और भाव कब बढ़ता है? हम सत्संग करते हैं। अगर हम सत्संग नहीं करें ना, अपने घर की सेवा में लगे रहें, न किसी से जाने न किसी की सुने, तब हमें एक बात का जो अहंकार होता है, अरे हम जितनी सेवा कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। अब ये जो तृप्ति हो जाती है अध्यात्म में, ये खतरनाक है। हम जितना कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं, हमारी बराबर तो कोई कर ही नहीं रहा। ये सबसे खतरनाक चीज है अध्यात्म। अध्यात्म में हमेशा अभाव की अनुभूति होती रहनी चाहिए। हमसे कुछ नहीं हो रहा है, और कितना करें और कैसी सेवा नाम स्मरण करें जिससे हमारी आध्यात्म की उन्नति हो। ये कब संभव है? जब हम सत्संग करें, तभी तो पता चलेगा ना कौन कितना है, कैसे किया जाता है। अभी तो हमने जितना कर रहे हैं उतना ही पर्याप्त लगता है। जब अन्य वैष्णवों की चर्चाएं हम सुनते हैं तब पता लगता है कि अरे भाई हम तो बहुत पीछे हैं। इसलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग मिला श्री प्रहलाद जी महाराज। किनका सत्संग मिला? श्री नारद जी। अब नारद जी को कोई कितना भी हंसी का पात्र बना दे, नारद जी तो साक्षात भगवान है। भगवान के तीसरे अवतार है नारद जी। और नारद जी का मूल ध्येय होता है वैष्णव को भगवान चरणारविंद तक पहुंचाना। हिरण्यकश्यप चले गए तपस्या करने। इंद्र ने इनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया, तो कयादू के गर्भ में थे प्रहलाद जी। इंद्र चाहता था कि वैसे 3 इसके हैं, एक और होगा तो ये एक राक्षस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लो इसकी मां को भी मार देते और इस गर्भ को भी नष्ट कर देते। नारद जी ने कहा, नारद जी इंद्र अपहरण करके ले जा रहे थे कयादू जी का। नारद जी ने कहा, कहां ले जा रहे हो इनको? इंद्र बोला, इन दोनों की गोविंदाय नमो नमः कर देता हूं, गर्भगत बालक की और इसकी। नारद जी ने कहा, ये भूल कभी मत करना, क्योंकि भगवान को प्राप्त कराने का एकमात्र साधन ये बालक होता। तो बोले, अब हम तो अपहरण करके ले आए, क्या करें? बोले, हमारे आश्रम को छोड़ो। तो जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो श्री नारद जी महाराज नित्य सत्संग कराते थे, और उस सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि प्रहलाद जी दिव्य संस्कारों से युक्त प्रकट होकर गए। अब जब पढ़ना प्रारंभ करे, उस बच्चे को इतना भास हो कि किस प्रकार भक्ति की जाती है, भक्ति के कितने सोपान होते हैं, यह सब आभास तभी संभव है जब वह दिव्य संस्कारों से युक्त होता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्मन वेदन। श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान के प्रादुर्भाव के बाद नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर के और दरवाजे के बीच में बैठे नृसिंह भगवान, और हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि हम तुम्हारा वध करेंगे। हिरण्यकश्यप बोले, नहीं, आप हमारा वध नहीं कर सकते, हमने तो ब्रह्मा जी से बहुत वरदान प्राप्त कर लिए हैं। बोले, भले ही वरदान प्राप्त कर लिए, पर हम आपका वध करेंगे, बताओ कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमने कहा है न दिन में मरे न रात में मरे। तो संध्या काल का समय है,
नृसिंह भगवान बोले बताओ दिन है कि रात है? बोले अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते दिन है कि रात है, फिर भी आप हमारा वध नहीं कर सकते। बोले अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने वरदान मांगा है न घर के बाहर मरे न भीतर मरे। तो भगवान बोले बता हम कहाँ हैं? देहली पल्ली करके बैठे थे, बताओ हम कहाँ हैं? बोले हम नहीं कह सकते कि बाहर हैं कि भीतर हैं। फिर भी आप मार नहीं सकते हमको, क्योंकि हमने वरदान प्राप्त किया है कि हम न जड़ से मरे न चेतन से मरे। भगवान बोले हम तुमको अपने नाखूनों से मारेंगे, बताओ ये जड़ है कि चेतन है? अब तो हिरण्यकश्यप बोला नाखून तो जड़ है। भगवान ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। बोले जड़ होते तो ये बढ़ते क्यों भैया? ये तो हर 8वें दिन काटने पड़ते हैं। तो हिरण्यकश्यप बोला मरणासन स्थिति है ना, तो थोड़ी बुद्धि बहक गई थी, वास्तव में चेतन है नाखून। भगवान बोले फिर भी गलती कर रहा था, अगर ये चेतन होते तो इनको काटने में दुख होता, दर्द तो होता नहीं। बोले आप मार नहीं सकते। फिर भी नृसिंह जी बोले अब कौन सी बात रह गई? हिरण्यकश्यप को बोला महाराज मैंने वरदान मांगा है कि आपकी सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, ये वरदान मांगा है मैंने। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं मरूं। ठाकुर जी बोले ये ब्रह्मा की नहीं, ब्रह्मा के बाप की स्पेशल सृष्टि है तेरे लिए। आज तक तूने देखा है कभी कि कोई शेर जैसा मुख हो और मानव जैसा शरीर हो? कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि में देखा है? बस भगवान ने उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान का नृसिंह अवतार हुआ है। सबने स्तुति की, किसी से प्रसन्न नहीं हुए। तब श्री प्रहलाद जी महाराज के चरणों में गिरने मात्र से नृसिंह भगवान के मुखारविंद पर मुस्कुराहट आ गई। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान यदि आप आज्ञा दें तो कुछ स्तुति कर दूं आपकी। नृसिंह भगवान बोले चलो करो, क्या कहना चाहते हैं? आहा, बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः सत्पैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुर्गुणैरधुनापि विभुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी खड़े और कह रहे महाराज ब्रह्मा जी इत्यादि देवगणों ने आपकी स्तुति की, मुनियों ने स्तुति की, सिद्धों ने स्तुति की, पर आप किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। आखिर इसका कारण क्या है? और मैंने कुछ कहा भी नहीं, केवल प्रणाम किया और आप प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी पूछते तुझे क्या लगता है? प्रहलाद जी ने कहा मन्ये धनाभिरामं
बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। प्रभु, हमने निश्चय किया है कि ना आप धन से रीझते हो, न आप जन से रीझते हो, न तप से रीझते हो, न रूप से रीझते हो, न तेज से रीझते हो, न प्रभाव से रीझते हो, न बल से रीझते हो, न पौरुष से रीझते हो, न बुद्धि योग से रीझते हो। भगवान बोले तो कुछ बचा क्या? इससे भी नहीं रीझते, उससे भी नहीं रीझते, उससे भी नहीं रीझते, तो हम रीझते काहे हैं बताओ? सब तुमने सम्मिलित कर लिया प्रहलाद जी। बोले प्रभु बड़ी सोच समझ के सम्मिलित किया है। आप इनमें से किसी भी से भी नहीं रीझते। आपको प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है प्रेम। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। हे प्रभु, आप केवल भक्ति से रीझते हो, प्रेम से रीझते हो। श्री सूरदास जी की भाषा में बहुत बड़ा सुंदर लिखा है सूरदास जी, आप सबको याद भी होगा। सब तेऊ सब प्रेम सदाई, सब प्रेम सदाई, सब
सूरदास जी भी बहुत सुंदर बात कहते हैं इसी माध्यम से। सबसे ऊंची कौन सी? नाता कौन का है? प्रेम का नाता है। मीराबाई का भी पद आता है, ना तो प्रेम को मुँह पे तोरो न छोड़ो जाए। मीराबाई जी का पद। बंधन प्रेम का सबसे कठिन होता है, दीपता नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई चेन नहीं, पर नाता प्रेम का सर्वोत्तम होता है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान प्रेम के नाते का निर्वाह ऐसा करते हैं, दुर्योधन ने ठाकुर जी की सेवा में सब कुछ उपस्थित कर रखा था, पर प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहां केवल ऐश्वर्य का प्रदर्शन था, प्रेम नहीं था। और भगवान ऐश्वर्य से तो इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि ऐश्वर्य तो लक्ष्मी जी के पति हैं स्वयं, तो ऐश्वर्य से क्या प्रभावित होंगे? वहां प्रभावित होते हैं तो केवल प्रेम से प्रभावित होते हैं। विद्रानी जी के यहाँ कोई भी तैयारी नहीं थी, उबला हुआ साग रखा था, तो वो साग पा करके प्रसन्न हो गए। सबरी जी के झूठे फल खाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सबरी जी के झूठे फल खा करके भी उनके स्वाद की जगह जगह बड़ाई करते राम। जब लंका विजय करके लौट के आ गए ना, तो माँ कौशल्या जी बड़े लाड़ से भोजन करा रही थी राघवेंद्र सरकार। लाल जी 14 वर्ष बाद आप ऐसा भोजन कर रहे हो, पाओ ना, खूब प्रेम से पाओ। बोले कहीं ऐसा स्वाद हमने 14 वर्ष में कहीं चखा? तब राघवेंद्र सरकार ने कहा, माँ वैसे तो माँ के हाथ के व्यंजनों की कोई तुलना नहीं है, पर आप पूछ ही रही हो, तो जो सबरी माँ के फलों में स्वाद था ना, वह अद्भुत था। गुरु जी के घर गए, अरुंधति जी ने प्रसाद खवाया एक दिन। बोले राघव स्वाद कैसा है? बोले माँ स्वाद तो गुरु जी के घर में अद्भुत होगा ही, पर सबरी जी के जो फल खाए थे अद्भुत स्वाद था। अपने घर में कहें, गुरु जी के घर में कहें, चलो कोई बात नहीं, कह दिया अद्भुत स्वाद था, कह दिया। पर ससुराल में तो बहुत औपचारिकताएं होती हैं। सुनैना जी ने एक बार भोजन कराते कराते पूछा, जमाई जी सरकार बहुत दिनों बाद आप अरोगरे हो गए ना, ऐसा स्वाद कहीं मिला? सरकार बोले, माँ बुरा मत लगाना, जो सबरी जी के फलों का स्वाद था वह अद्भुत था। निज ग्रह गुरु ग्रह प्रिय सदन सास रे, जहां जहां वही पहुनाई, तहां तहां सबरी के बेरन की राम ने करी बढ़ाई। अपने घर में, गुरु जी के घर में और ससुराल, जहां जहां पहुनाई हुई वहां वहां सबरी के बेरों की प्रभु ने करी बढ़ाई। ये है प्रेम। प्रेम के बस प्रभु नाई बन गए। एक सेन नाई की कथा आती है भक्तमान में। सेन भगवान के भक्त थे, वैष्णवों की संतों की खूब सेवा करते थे, पर उनकी ड्यूटी थी सुबह सुबह वो राजा को स्नान कराना, क्षौर करना, मालिश करना, वो सारा काम सेन का था, सेन जी का। एक दिन अपनी बेटी लेकर के क्षौर बनाने वाली और घर से निकले तभी संतों का झुंड आ गया। बोले सेन हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे, तुम कहाँ जा रहे? बोले चलो घर ही चलते। जाएंगे कहाँ? संतों की सेवा को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? वापस आ जाए। अब वहां राजा की सेवा की तैयारी का समय था।
सेन तो संतों की सेवा में लग गए और ठाकुर जी सेन का बेस धर के राजा की सेवा में पहुंच गए। अब खूब मालिश करें, जैसे सेन दिनचर्या करते थे वैसे ही ठाकुर जी करने लगे। अब तो आज उस राजा को इतना सुख मिल रहा है कि वो सेन को जाने नहीं देना चाहते। वो भी क्यों नहीं, त्रिलोक नायक सेन बन के आए हैं। चलो महाराज, अरे सेन आज हमारे कुछ गर्दन में दर्द है, थोड़ा दबा दो ना। और ठाकुर जी और दबाने लग जाते। अच्छा अब चलो मत, नहीं थोड़ा कंधा और दबा दो, कंधा दबा, थोड़ी पीठ और दबा दो, पीठ। बहुत देर हो गई, बोले अब सेन को याद आया कि हम सेवा में तो लग गए पर हमारी राजा की सेवा छूट गई। तो चलते हैं, राजा की सेवा में भी पहुंचे। संतों से कहा कि तुम ठाकुर जी को रसोई सिद्ध करो, हम अपनी ड्यूटी बजाय आगे जरा। अब जैसे ही सेन निकले, ठाकुर जी बोले अब तो पोल खुल जाएगी, चलो। तो ठाकुर जी ने राजा से बहाना लगाया और निकल लिए वहां से, और रास्ते में ही अंदर ध्यान हो गए। अब सेन आए, सेन ने हाथ जोड़ करके राजा से कही, राजा जी आप क्षमा करना हमें, आज कुछ संत आ रहे थे सो हमको विलंब हो गया। राजा विचार करते, अभी अभी तो स्नान करा करके, मालिश करके और शोर करके अभी अभी तो निकला है, ऐसा लगता है कि पागल हो गया ऐसे। बोले सेठ अभी अभी तो तुम गए हो और अभी फिर वापस आ गए और फिर क्षमा क्यों मांगते हो? बोले मैं कहा, मैं तो सीधा घर से आ रहा हूँ। बोले क्यों पागल हो गए हो क्या? आज तो और दिन से ज्यादा हमारी सेवा की आपने और आप हो गया दोबारा सेवा करने आ गए। बोले नहीं महाराज, मैं तो घर से निकला। अब बस इसी बात पर जब बहस होने लगी तो सेन की आंखों में आंसू आ गए। सेन बोले महाराज आप सही हो और मैं भी सही हूं, पर वो सेन मैं नहीं था, मेरे त्रिलोक नायक से लड़के आई थी। प्रभु महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी कि मेरी नौकरी के बदले मेरे प्रभु को नौकरी बजानी पड़े, तो मैं आपकी नौकरी से इस्तीफा देता हूं। राजा भी भगवत भक्त थे, बोले सेन जी हमसे बड़ी भूल हो गई कि हमने आपको सेवा में लगाया। आप निश्चित जाइए, कभी मत आना हमारे यहाँ सत्संग करने, तो मैं आया करूंगा आपके यहाँ। अरे तो इतने बड़े भक्त हैं जिनकी नौकरी की हाजिरी भरने के लिए स्वयं भगवान पधारते हैं, तो उनको अपनी सेवा में कैसे लगा के दो? ये काय का नाता है साहब? ये नाता है प्रेम का। राजसूय के युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ हुआ, सबको सब सेवाएं सौंप दी। अर्जुन बोले तुम भी तो हमारे भाई लगते हो, तुम्हारी सेवा क्या है? बोले झूठी पत्तल में उठाऊंगा और आगंतुक संतों के चरण में धोऊंगा। ये सेवा दी। किसने सेवा दी? त्रैलोक के नायक ने, त्रिलोकी के नाथ। और ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाए। जो ब्रह्म पूरे जगत को नचाते हैं, ब्रज की गोपियां उंगली पकड़ करके उनको नचाते हैं। सूरदास जी का एक पद है, देखो अब अद्भुत अभिगति की गति, कैसो रूप धरो। इसी पद में एक पंक्ति आती है, जिन भुजान प्रहलाद उबारे और हिरणा को सुतरु फारे। समझ गए आप? जिन हाथों से प्रहलाद को उबारा, हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया, तिहि भुज पकड़ कहत ब्रज जुबती, नाचहु नहीं कभी जाए। उन्हीं हाथों को पकड़ करके ब्रज की गोपियां कहती हैं, लाल जी तक नाच के दिखा दो। ये है प्रेम। सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहने का तात्पर्य है, स्तुति पक्ष तो भागवत जी का बड़ा दिव्य है और
श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। प्रहलाद जी स्तुति करते करते कुछ कांप रहे थे। ठाकुर जी बोले, क्यों कांप रहे हो भाई? प्रहलाद जी ने कहा, महाराज डर लगता है कि चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उन 2 पार्टों में कोई दाना आ जाता है तो पिस जाता है। डर है कि संसार रूपी चक्की के अहमता और ममता रूपी 2 पार्ट हैं, उनमें मैं पिस न जाऊं। क्या बता, मैं चक्की का जब उदाहरण देते हैं प्रहलाद जी, अब हमें समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों ने तो चलाई होगी चक्की, चलाई भी नहीं होगी तो देखी तो होगी कम से कम। एक पत्थर नीचे लगा रहता है, उसमें एक डंडी लगी होती है और डंडी में के पास थोड़ा सा गड्ढा होता है, उसको कहते हैं कीली मानी। और उस डंडी के ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर दूसरा पत्थर रखते हैं और उसको एक लकड़ी से चलाते हैं ऐसे करके। चक्की बहुत बढ़िया चीज है। जिन माताओं ने चक्की चलाई ना, उनको कभी सर्वाइकल नहीं हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हुआ, जॉइंट्स पेन नहीं, पूरा शरीर। जिनने दही मथा है और जिनने चक्की चलाई है, उनका शरीर निरोगी रहा है। अब दही भी इलेक्ट्रिक मशीन से मथा जाता है, स्विच लगाया, घर रही और माखन लगा। और आटा भी इलेक्ट्रिक मशीन से पिस करके आता, तो घरों में है, चक्की नहीं रही घरों में। अब शरीर तो खराब होने ही होने, फिर तो डॉक्टर साहब की हाथ जोड़ने, डॉक्टर साहब बड़ा दर्द है, कोई दवा दे दे। डॉक्टर साहब दवा से ज्यादा परहेज बता देते हैं, दूध मत खाना, पीना, मलाई मत खाना, मिठाई मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। केवल पैसा मिठाई का बचाना, मेवा का बचाना, हमें दे जाना, दवाइयों में जाता है तो क्या होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इन चक्की के पार्ट में कहीं में पिस न जाता। ठाकुर जी बोले, प्रहलाद, चक्की के पार्टों में आए हुए दाने तो पिस जाते हैं, पर जो दाने कीली माने के गड्ढे में आ जाते हैं वह बच जाते हैं। तो संसार रूपी चक्की के अहमता और ममता रूपी 2 पार्टों के बीच में भगवत चरणारविंद रूपी कीली माने का जो जीव आश्रय ले लेते हैं, वो संसार की चक्की में नहीं पिसते। भगवत चरणारविंद का आश्रय जो नहीं लेते हैं, वो पिस जाते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की प्रहलाद जी ने। फिर नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए, बोले, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, क्या मांगा आपसे? जो इच्छा हो वो मांग लो। प्रहलाद जी बोले कि हमें मांगना है प्रभु। अब देखो, बड़ी सावधानी से सुनो ये बात। प्रहलाद जी मांगते हुए, क्यों मांगने में यदि हम बड़ों का अनुसरण करेंगे ना तो अच्छा खासा मांग लेंगे। और मांगने की कथा खूब बताई है भागवत जी ने, किसने क्या मांगा, किसने क्या मांगा। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? बोले, महाराज, मेरे हृदय में मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो, वह वरदान दे। ठाकुर को लीजिए, क्या मांगा? ये भी कोई मांगने की बात है। चल और मांग कुछ, एक वरदान और दिया तुमने। तब प्रहलाद जी बोले, जितने संसार के जीव हैं सबका कल्याण कर दो। भगवान बोले, ये भी कोई बात नहीं, सबका कल्याण कर देंगे, सबको वैकुंठ में स्थान दे देंगे, सबको स्वर्ग में स्थान दे देंगे, तो फिर और लोगों का क्या होगा भाई? बोले, सबको तो नहीं कर सकते, पर तुम्हारे बताए हुए माध्यम से जो कोई भगवत नाम संकीर्तन करेगा, भगवत सेवा करेगा, उसका जब हम कल्याण कर देंगे। ये आश्वासन।
पर हम विचार करें प्रहलाद जी ने अपने लिए क्या मांगा? कुछ भी नहीं, सबके लिए मांगते हैं। ये है भक्ति का दर्शन। और तभी तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जीव परिवार स्वीकार करते हैं। वसुधैव कुटुंब, पूरा कुटुंब है, पूरा विश्व कुटुंब है। यह श्री प्रहलाद जी महाराज। एक कथा और पढ़ने में आई। प्रहलाद जी महाराज से एक बार ठाकुर जी से कह रहे थे कि सबको ले चलो बैकुंठ लोक। प्रहलाद जी से ठाकुर जी ने कह दिया ठीक है, पूछ के आओ जाओ कौन कौन चलने को तैयार है बैकुंठ लोक। तो एक प्रहलाद जी ने सोचा कि सुअर था, वो गंदगी में लोटपोट हो रहा था। प्रहलाद जी के हृदय में उसके प्रति दया आ गई। अरे चलो इसका उद्धार कर देते हैं। पूछा सुन यहाँ, बोले हाँ क्या बात है राजा जी, प्रहलाद जी क्या बात है? बोले भगवान ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है बैकुंठ जाने का, चलेगा क्या? बोले ऐसे ही चलना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, शरीर बदलना पड़ेगा। अरे महाराज फिर तो मरना पड़ेगा, फिर तो विचार करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बैकुंठ ले तो जा रहे हो तो ये गंदगी मिलेगी वहां नहीं मिलेगी लौटने के लिए? प्रहलाद जी बोले कि गंदगी छुड़ाने के लिए तो तुम्हें बैकुंठ लोग ले जा रहे हैं। बोले माने प्रहलाद जी फिर तो तुम देख आओ, बात में चलते हैं, अभी विचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संसार के क्षुद्र विषयों को छोड़ करके भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी वृत्ति हम लोगों की। भगवान का तो खुला ऑफर है, कोई आ जाओ हमारे दरबार में। बस एक कोड है, उनका पालन करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इनको छोड़ दो, हमारी भक्ति में लग जाओ, राजा हमारे चरणारविंद में। पर हम इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है साहब। और फिर कहीं भगवत प्राप्ति नहीं होती है। कैसे हो जाएगी भगवत प्राप्ति? भगवान का कोई मिठाई थोड़ी है कि खरीदी और खा गए। अरे उनके हो जाओ, फिर देखो वो कितना लाड़ करते हैं। प्रहलाद जी महाराज को राज्याभिषेक किया, अभिषिक्त किया और स्वयं नृसिंह भगवान ने राज तिलक किया प्रहलाद जी। फिर प्रहलाद जी ने उस राजगद्दी पर प्रभु को विराजमान किया, उनका पूजन अभिनंदन किया और श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के यहाँ से विदा हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। एक सवैया छंद है, बड़ा प्रसिद्ध है। सूर 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 घनेरे फिरे कर्ण मागत, सूर घनेरे फिरे कर्ण मागत, सूर कर्ण मागत, पे पर सूर सो स्वाद महा, पे पर सूर सो स्वाद कहो, घनी मीरा मजीरा बजाती फिरे, मीरा मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी नाद कहाँ, मीरा सीता राम चरित्र अनेक
इस तरह प्रहलाद जी के चरित्र को शुकदेव जी विराम करते हैं। उसके बाद 5 अध्याय में वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन करते हैं। वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन करते करते इसमें विद्यार्थियों के धर्मों का वर्णन, गृहस्थियों के धर्मों का वर्णन, माताओं के धर्मों का वर्णन, वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्मों का वर्णन, सब कुछ वर्णन करते करते बड़ी सुंदर बात कहते हैं। एक देखो, अगर श्लोकबद्ध कथा करेंगे ना तो फिर गंतव्य तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो बात अच्छी लगती है, बात तो सभी अच्छी है, पर जो प्रसंग अभी कह सकते हैं वह कह करके हम कथा आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। कहते हैं चानुमोदेत निर्ममः। गृहस्थ की बड़ी सुंदर बात समझाते हैं कि अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो सबसे परामर्श करके परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं अकेले निर्णय ले ले, या ये बच्चा बहुत छोटा है हम इसकी बात क्यों माने, बहू अभी नई नई आई है इसकी बात क्यों माने, ऐसा विचार करके नहीं, बात कैसी कह रहे हैं सबका समाधान लेकर के और जो अच्छा लगे वो निर्णय करना चाहिए। चालो मोहे तो निर्ममा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक गृहस्थी थे, उनके परिवार में 2-3 पुत्र थे, उनके विवाह हो गए, पौत्र भी हो गया। लक्ष्मी जी की खूब कृपा थी, अच्छा खासा पैसा था। एक दिन उन बुजुर्गों के स्वप्न में लक्ष्मी जी पधारे और आकर के उन्होंने कहा, अरे भैया अब बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ रहते रहते, अब हम जाएंगे, पर एक वरदान हम आपको दे के जाएंगे, आप कुछ भी मांग लो। तो वो बुजुर्ग जो थे दादाजी, वो बोले, माँ अब मैं अकेला तो हूं नहीं घर में, और आप ये विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप जाना चाह रही हैं, तो सबसे पूछ लूं मैं, उसके बाद मैं करूंगा क्या मांगा जाए। एक वरदान वैसे मांगना है। अब साहब सुबह सुबह सब स्नान इत्यादि करके सब पुत्रों को, पुत्र वधुओं को, पौत्र को, पौत्र वधु को सबको बैठा दिया और पूछे, भैया लक्ष्मी जी आई थी स्वप्न में और वो कह रही हैं कि अब हमारा घर छोड़ करके जाएंगे, केवल एक वरदान मांगना है, बताओ क्या मांगा। बड़े बेटे से पूछा, बताओ क्या मांगे। बेटे ने कहा, वैसे तो लक्ष्मी जी को नहीं जाना चाहिए, पर जा रही हैं तो 1 लाख चांदी के रुपए मांग लो। बहुत पुरानी बात है ना, आपकी बात नहीं है। 1 लाख चांदी के रुपए मांग लो। छोटे ने कहा कि जब 1 लाख ही मांग लो तो 10 लाख मांग लो। तीसरे ने कहा 20 लाख मांग लो। बबुओं से बात आई पूछने की, बहू बोली इतना, माने 50-60 लाख तक गाड़ी पहुंच गई उस समय में। सबसे छोटी पौत्र की बहू थी, न तो बहू जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ ब्रज में पौत्र को नाती कहते हैं। आपके यहाँ भी नाती कहते हैं? आपके यहाँ बेटी के बेटे को नाती कहते हैं? हमारे ब्रज में बेटे के बेटे को नाती कहते हैं, और बेटी के बेटे को दोहित्र, देवता, ये शब्द प्रयोग होता है। तो नाती की बहू से पूछा, बेटी आप बताओ। अब बोले सब सासू जी ने, ससुर जी ने, सबने बता दिया, मैं क्या कहूं। बोले नहीं नहीं, सलाह तो आप भी दे सकती हो। तो वो घूंघट काढ़े काढ़े ही बोली। तो अपने आप प्रथा ऐसी थी, घूंघट काढ़े काढ़े बोली कि दादाजी जब लक्ष्मी जी पधारेंगी घर छोड़ करके, तो 50 लाख रुपए कहाँ रह जाएंगे जो आप मांगने वाले हो? वो भी चले जाएंगे। अब सब सन्नाटा हो गया पूरे कक्ष में। तो बात तो सही है, जो लक्ष्मी जाएंगे 50,000 रुपए कहाँ रह जाएंगे? तो बोले फिर क्या मांगे तुम बताओ। बोले और सोच लो। नहीं तू ही बता क्या मांगे, तू जो कहेगी वो मांगेंगे।
तो वो नाती की बहू बोली, दादाजी लक्ष्मी जी से कहना वैसे तो न जाए अच्छा है, पर जाना ही है तो भले ही जाए, पर हम सब लोगों में आपस में प्रेम ले जाए। परिस्थिति कोई भी हो, जब प्रेम आपस में होगा तो हम निर्वाह कर लेंगे। संपत्ति मत मांगो, संपत्ति तो उन्हीं का स्वरूप है, जब वो जाएंगी तो सारी संपत्ति चली जाएगी। आपस में प्रेम मांगो। जब नाती की बहू ने ये सलाह दी, यही निश्चय हो गया कि आज लक्ष्मी जी आएंगी, दादाजी को प्रेम मांगना है। लक्ष्मी जी आएंगी, बोले बताओ भैया क्या चाहिए आपको? बोले माँ नहीं रोकोगी? बोले नहीं जाना। ठीक है तो भले ही चली जाओ, हम सबको आपस में प्रेम दे जाओ। बोले क्या? प्रेम माँ, प्रेम दे जाओ, आपस में प्रेम बना रहे। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा घर छोड़ करके नहीं जाता हूं। क्यों? क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति भी स्मृत होती हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। जहां प्रेम होता है वहां संपत्ति अनायास इकट्ठी होती है, और जहां कुमति होती है, आपस में झगड़े होते हैं, तो कितनी भी संपत्ति सही उसका उपभोग नहीं हो पाता। तो ये चारों उदित निर्मवाओं की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। इस तरह सप्तम स्कंद को विराम दे देते हैं। अष्टम स्कंद में ये रही ऊती कथा, वासना की। तो पहले 15 अध्याय हैं सप्तम स्कंध में। पहले 5 अध्याय में हिरण्यकश्यप रूप असद वासना की कथा, अगले 5 अध्याय में प्रहलाद रूप सदवासना की कथा, और फिर वर्णाश्रम धर्म रूप मिश्रित वासना की कथा कहकर के सप्तम स्कंध को विराम देते हैं। अष्टम स्कंध में मनवंतर कथा का वर्णन। तो तीसरे मनवंतर में ग्राह और गज की कथा का वर्णन आता है। ग्राह और गज की कथा आपने सुन रखी है। एक गज हैं, सरोवर में स्नान करने जाते हैं, ग्राह पकड़ देता है, युद्ध चलता है, वर्षों युद्ध चलता है, ग्राह से गज जीत नहीं पाती। ये है कथा। कथा का सार, कथा तो कथा ही होती है। अब इसमें हमें क्या मिलता है? श्री आचार्य चरण कहते हैं कि ये जो संसार है ना, यह सरोवर है, और जीवात्मा गज है, और तृष्णा जो है वह ग्राह है। गज रूप जीवात्मा अहंकार से ग्रस्त होकर के संसार रूपी सरोवर में स्नान करता है, तो तृष्णा रूपी ग्राह उसका पांव पकड़ लेती है। फिर जीवात्मा और तृष्णा की खूब लड़ाई होती है। आखिर तृष्णा की विजय होने वाली होती है, तो जीवात्मा भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो जीवात्मा की विजय हो जाती है, अन्यथा तृष्णा की विजय। कहने का तात्पर्य है, संसार के जितने नाते हैं ना, वो सीमा के बंधन में बंधे हैं। जब जीवात्मा परिस्थितियों में घटता है, तो केवल भगवान की स्मृति, भगवान का भजन ही साथ देता, और कोई साथ नहीं देता। जितने संबंधी हैं सब छोड़ करके चले जाते हैं। यही हाल यहां हुआ। ग्राह ने पकड़ दिया गज को, और फिर
गज ने पूर्व जन्म में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया था। जिस तरह नारायण कवच एक सिद्ध स्तोत्र है, उसी तरह गजेंद्र मोक्ष भी सिद्ध स्तोत्र है। और जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, भगवान ने इस स्तोत्र को वरदान दे रखा है कि मरते समय उनकी बुद्धि भगवत चरणारविंद में लगी रहती है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष पाठ करना चाहिए। एक श्लोक का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है। नित्य पठन में, नित्य पाठ करना चाहिए। स्तोत्र पूरा हुआ, भगवान वैकुंठ में राजभोग रोकने की तैयारी कर रहे थे। इतने में गजेंद्र की आर्त पुकार पड़ गई कानों में, तो थाली छोड़ करके भगने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ भाग रहे हो? प्रसाद आके जाओ, भोजन करके जाओ, भोग रोग करके जाओ। ठाकुर जी ने हाँ तो कहा वैकुंठ में, और थी जब तक कहा था तब तक तो गजेंद्र के पास आ गया। हाथी को बचाने जा रहा हूं, ये पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला। हाँ वैकुंठ में कहा, और थी जब तक बोले तब तक गजेंद्र के पास आ गया। और केवल जौ की बराबर सूंड रह गई थी जल के ऊपर। गजेंद्र ने देखा प्रभु पधारे हैं, तो वहीं एक कमल का फूल लगा था सरोवर में, उस फूल को तोड़ा और नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, भगवान के चरणों में वो फूल अर्पित कर दिया। तभी भगवान ने अपने एक हाथ से फूल को पकड़ा, एक हाथ से गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और गजेंद्र को बाहर खींच लिया। और ग्रहा भी ऐसा पक्का सांप, ग्रहा ने भी गजेंद्र का पांव नहीं छोड़ा, साथ ही चला आया। अब भगवान बोले, ये अच्छा तू ही है लड़ने वाला? बोला हाँ। सुदर्शन जी से कहा ग्राहक की मोक्ष कर। ग्राहक बोले क्यों? अरे मारना नहीं है तो पहले गजेंद्र को मारो, पीछे हमको मारना। बोले गजेंद्र तो हमारा भक्त है। बोले इसमें भक्ति का कौन सा लक्षण है? अरे ग्राह, गजेंद्र ने हमारे चरणों का आश्रय ले रखा है। ग्राह बोला महाराज फिर तो आप ध्यान दीजिए, हमारी भी कोई रिश्तेदारी हुई आपसे। बोले तेरी कैसे रिश्तेदारी हुई? बोले गजेंद्र ने आपके चरण का आश्रय ले रखा है और मैंने गजेंद्र के चरण का आश्रय ले रखा है। ठाकुर बोले ठीक है, पहले तू बैकुंठ पहुंच, पीछे से ला रहा। उद्धार ग्राह का भी कर दिया और गजेंद्र का भी कर दिया। तो एक पुराण में कथा आती है, ग्राह और गज ही भगवान ने जय विजय के रूप में पार्षद रूप में अपने यहां रखे। यह पुराण अंतर्गत कथा आती है। अब आया गजेंद्र का नंबर। बोले चलो, बोले चलो ठीक है, तो मैं विमान भेजूं आपको, जैसे आपकी इच्छा हो। बोले अब तब तक क्या खड़े रहोगे, लाओ गरुड़ जी पे ही हमारे साथ बैठ चलो। तो गजेंद्र को अपने साथ गरुड़ जी पर बैठा करके बैकुंठ लोक ले गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। ठाकुर जी दे गए। तब से, जब से ये गजेंद्र की घटना घटी है, तब से अब तक ये हरि भगवान के मंदिर हैं गजेंद्र के ठाकुर जी के। उनके यहाँ राजभोग आरोपते समय घंटा नाद होता है, झालर घंटा बजते।
अब पूछा क्यों साहब, राजभोग में तो हमने कहीं झालर घंटा बजते देखे नहीं, आपके यहाँ क्यों बजते हैं झालर घंटा? बोले महाराज इसलिए बजते, हमारे प्रभु तो इतने करुणा वर्णालय हैं, ये भोजन भी न करके जाएं, इसलिए किसी दीन दुखी की आवाज इनके कानों में न पड़ जाए, कम से कम भोजन तो ठीक ढंग से कर लें, इसलिए हम झालर घंटा बजाते। बोलो भक्तों और भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज छठवें मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन। एक बार दैत्यों ने श्री शुक्राचार्य जी जो उनके गुरुदेव हैं उनको प्रसन्न कर दिया, और राजा दैत्यों के राजा हैं बलि जी ने युद्ध प्रारंभ किया और देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली, इंद्र को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया और स्वर्ग पे आधिपत्य बलि ने जमा दिया। अब तो स्थिति विचित्र हो गई, देवता बेचारे मारे मारे फिरते हैं, कोई आश्रय नहीं, और स्वर्ग छिन गया तो जहां तहां घूमते फिरते अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु कोई ऐसा विधान बनाओ हमारी संपत्ति हमारा राज्य वापस आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो करें क्या, भगवान से बात कर लें, चलो। भगवान के पास ले गए देवराज इंद्र को, और वहां जाकर के भगवान ने कहा देखो भैया जब तक समय अनुकूल न हो तब तक युद्ध नहीं करना चाहिए, और अभी तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है, तो क्या करें? बोले निठल्ले भी मत बैठो, कोई उद्योग करो, और बलि है तो तुम्हारे भाई ही, माँ ही तो अलग अलग हैं, पिता तो दोनों के कश्यप जी की हैं, तो बलि से मिलकर उद्योग करो। उद्योग क्या करें? भगवान ने कहा क्षीर सागर का मंथन करो, और उसमें से जो रत्न निकले उनमें बराबर बराबर विभाजन करना, बंटवारे में कोई झगड़ा मत करना, जो बलि मांगे उसको पहले देना, बाद में तुम दे देना, और फिर अंत में अमृत निकलेगा उसको तो पान करना। तो ये समय का सदुपयोग है, बंटवारे में झगड़ा मत करना। अब ये विशुद्ध राजनीति की कथा है। ठाकुर जी कहते हैं कि कोई कैसा भी दुश्मन सही, अगर तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है तो उससे दुश्मनी मत निभाओ, उससे दोस्ती कर लो। क्यों अपने समय को खोटा करते हो? क्यों टेंशन बढ़ाते हो? मत निभाओ दुश्मनी, समय की प्रतीक्षा करो। अब यही यहां हुआ, आए इंद्र को सब समझा दिया था। इंद्र आए और बलि से कहा, बलि भैया जय श्री कृष्ण, राम राम। बलि ने कहा अरे ये तो हमारा घोर दुश्मन है, और ये हमको पहले से राम राम जय श्री कृष्ण कर रहा है, आओ 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 भैया आओ आओ। तो बलि भी भगवत भक्त हैं, और खूब नाम ही बलि नहीं है, बलवान भी हैं, अद्भुत बल है उनमें। इंद्र को बुलाया, पास बैठाया। इंद्र बोले भैया हम तुम एक पिता की संतान, और कैसे लड़ते रहते हैं? अरे हमने राज्य भोगा, आपने राज्य भोगा, एक ही बात है, भले आप राज्य भोगो, पर ये बताओ अब हम निठल्ले बैठे रहे, आप भी यहाँ निठल्ले बैठे रहे, मिलकर के कोई उद्योग करें ना। बोले क्या करना है? चलो क्षीर सागर का मंथन करते हैं मिलकर के, और उसमें से अमृत निकलेगा, दोनों पिएंगे, तुम भी पीना हम भी पिएंगे। बलि की समझ में आ गई, और बलि ने अपने राक्षसों की सेना को इकट्ठा किया, इंद्र ने अपने देवताओं को इकट्ठा किया, सुमेरु पर्वत को उठा करके लाना है, क्षीर सागर में स्थापित करना है। तो सुमेरु पर्वत को उठाने गए,
पर्वत को उठा करके ला रहे थे देवता और दैत्य। पर्वत इतना भारी बीच में गिर पड़ा। तो महाराज कितने हताहत हुए, कोई भरोसा नहीं। अब जो अगल बगल बीच में आए थे वो तो दब गए, और जो अगल बगल लग रहे थे वो बच गए और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज अच्छा मंथन करा रहे हो, पहले से चटनी सी बन गई बहुत लोगों की, तो अब कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे कोई भरोसा नहीं। हो गया हमारा तो मंथन, हम तो घर जा रहे हैं। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो। आए और सुमेरु पर्वत को उठाया और ले जाकर के क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। और अमृत संजीवनी दृष्टि से जितने लोग मरे थे सबको जीवित कर दिया। सब पहुंचे बासुकी नाग की नेति बन गई। नेति जो ये सुमेरु पर्वत की तो रई बनाई, नेति जो रई में रस्सी होती है ना जिसको पकड़ के मंथन करते, वो रई बनाई। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस लगे। क्यों साहब ये जो मंथन हो रहा है क्षीर सागर का, ये क्षीर सागर है कहाँ? कहीं गए क्या आप लोग तो जाते होंगे कहीं घूमने, कभी गए कि नहीं? ये क्षीर सागर नहीं गए, पता भी नहीं पूछा किसी से है? एड्रेस कहाँ है क्षीर सागर का? भाई हम भी चले और सब लोग चले चले क्षीर सागर। माता जी लिख लो, एड्रेस बता रहे हैं। चलना है ना, फिर चलना ठीक रहेगा। सच में बात यह है कि हम एड्रेस बता पावे या न बता पावे वो अलग बात है, पर क्षीर सागर है यह निश्चय है। अब आप विचार करोगे कि क्षीर सागर है कहां? जितना भी संसार में दूध का उत्पादन होता है वह सारा दूध क्षीर सागर का है। अब जितनी भी माता दे, नर और मादा दो होती, हर योनि में होती है, तो जितनी मादा हैं यानी जितनी माता देह हैं किसी भी योनि में, उनके वक्षस्थल में आने वाला दूध क्षीर सागर का दूध है। एक वैज्ञानिक बात बता रहे हैं आपको। आप बताइए, मैं आपसे पूछूं, माता के शरीर में दूध उत्पन्न होता है, चाहे वो माता हो, गाय हो, भैंस हो, कुतिया हो, सुअरिया, कोई भी जो भी हो, उनके गर्भ में वक्षस्थल में दूध आता है। पर वो दूध आता कब है? जब वो गर्भवती हो, गर्भ का प्रसव हो जाए, उसके पोषण के लिए वक्षस्थल में दूध आता है। अगर ये क्षीर सागर का नहीं है तो हम वैज्ञानिकों से पूछते हैं कि कोई बताओ किसी माता के शरीर में कोई दूध बनाने की मशीन लग रही है? कोई ऑपरेशन करके बता दे कि साहब इस मशीन के माध्यम से दूध बनता है। अगर मशीन होगी तो एक बार दूध की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर वो बंद क्यों हो? लगातार चलती रहेगी। पर ये अप्रत्यक्ष सप्लाई है भगवान की। जब बच्चा जन्म लेता है तब वक्षस्थल में, स्तनों में दूध आता है। तो ये दूध आता कहां से है? कोई पाइपलाइन थोड़ी डर रही है। ये क्षीर सागर से अप्रत्यक्ष सप्लाई है। और जब